प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे प्रकाशन संबंधी एक ऐसे कानून के बारे में जिसके तहत जो हमारे देश का युवा मन है, युवा वर्ग के लोग हैं, अल्पवय व्यक्ति के लोग हैं, युवा से कम किशोर अवस्था के एक तरह से आप कह सकते हैं, उन लोगों के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रकाशन हो जो कि उन लोगों के लिए हानिकारक हो, तो इसके संबंध में क्या हमारे कानून कहते हैं, क्या व्यावहारिकता है और क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं। तो 1956 का कानून है, 1956 का, जिसके तहत अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन निषेध अधिनियम, यंग पर्सन्स, जो अल्पवय व्यक्ति है उनको माना गया है कि यंग पर्सन्स, तो यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1956, इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत इस प्रकार का कोई भी प्रकाशन किया जाना कानून की दृष्टि से गलत है और उसके में सजा का प्रावधान है जो कि यंग पर्सन्स के लिए, यानी कि अल्पवय व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता हो। अब सबसे पहले हम इसमें यह जानेंगे कि अल्पवय से क्या तात्पर्य है। ये जो कानून है, इस कानून के तहत 20 वर्ष तक के जो भी लोग हैं उनको अल्पवय माना गया है, यानी कि कम उम्र के यंग पर्सन्स हैं। वो 20 वर्ष तक के लोग किसी खास किस्म की जानकारियों को जानने के योग्य नहीं माने गए हैं, या बहुत सारी सी कहानियां, इस तरह का प्रकाशन, इस तरह की जानकारियां यह मानी गई हैं कि यदि इस वर्ष तक की उम्र के लोगों को के द्वारा उनका अध्ययन किया जाता है, वे इसको पढ़ते हैं, तो इससे गलत तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां उनके मन में एक खास किस्म की जुगुप्सा जगा सकती है। इसके लिए जुगुप्सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक खास किस्म की फीलिंग्स, वो फीलिंग्स रिपल्सिव फीलिंग्स हो सकती हैं, वो फीलिंग्स हॉरिबल फीलिंग्स हो सकती हैं, यानी कि कोई व्यक्ति उसे पढ़ करके बहुत ज़्यादा डर सकता है, या उसके मन में कोई घृणित किस्म के कार्य करने का विचार आ सकता है। घृणित किस्म के कार्य क्या हो सकते हैं? कोई अपराध भी हो सकते हैं इस तरह के, कोई चोरी करना, या गलत किस्म का अपना कैरियर बना लेना, या गलत किस्म के लोगों से प्रभावित हो जाना, या कोई इस तरह के कार्य करना जो कि टैबू माने जाते हो समाज में, जिनका किया जाना वर्जित माना जाता हो। इस प्रकार के कार्यों के प्रति कोई आकर्षण पैदा हो जाना किसी के मन में। तो अगर इस तरह का कोई साहित्य है जो कि युवा मन को गलत तरीके से प्रभावित करे, जिससे कि आगे चल करके या अपनी उस अवस्था में भी वो कोई इस प्रकार के कार्य करे जो कि स्वयं उसके लिए और समाज के लिए और मानव जाति के लिए अच्छे न हो, तो इस प्रकार के प्रकाशन इस प्रकार का प्रकाशन किया जाना इस अधिनियम के तहत अपराध घोषित किया गया है। अब इसमें बहुत सारे से पहलू हैं इसके। पहला पहलू तो इसका यह है कि 1956 का एक्ट है जो कि काफ़ी पुराना हो गया है, और उसके हिसाब से जो इसमें प्रावधान किए गए थे वो मुख्य प्रावधान है 6 महीने तक के कारावास का। यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत, कोई व्यक्ति इस प्रकार के साहित्य की रचना करता है, यानी कि उसको लिखता है, कोई व्यक्ति उसको प्रकाशित करता है, यानी उसे छापता है, कोई ऐसा व्यक्ति है तीसरा जो उसे बेचता है लोगों को, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने उसको स्टोर कर रखा है, संग्रह कर रखा है, जहां से कि वो बेचने वाले लोगों को बांटता है, यानी कि होलसेल और रिटेलर टाइप की बात है। कोई व्यक्ति होलसेल में दे रहा है, कोई व्यक्ति रिटेल में दे रहा है, कोई व्यक्ति ने अपने पास संग्रह करके रखा हुआ है, कोई व्यक्ति उसको घर घर जा करके या दुकान में रख करके एक एक प्रति करके बेच रहा है। ये सारी ही चीजें अपराध की श्रेणी में मानी गई हैं। इसके अलावा किसी के पास इन चीजों का पाया जाना भी अपराध की श्रेणी में माना गया है, भले ही वो व्यावसायिक उपयोग के रूप में न रखा गया हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि वो इसका व्यवसाय नहीं भी कर रहा है तो भी इस प्रकार के साहित्य को, इस प्रकार की जानकारी को, इस प्रकार की चीजों को लोगों के बीच में बांटना, जो कि उसके लिए 20 वर्ष से छोटी आयु के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में इस प्रकार की सामग्री को देना किसी भी रूप से इस वाले कानून के तहत अपराध माना गया है। इसके अलावा इस प्रकार का विज्ञापन करना कि भाई ऐसी सामग्री कहाँ उपलब्ध है, यह जानकारी उपलब्ध कराना भी इसी श्रेणी में माना गया है। तो इसमें इस प्रकार के मुख्य प्रावधान है कि ऐसी रचना को करना, उसे लोगों को उपलब्ध कराना, उसका विज्ञापन करना, उसको बेचना, उसे स्टोर करना, सभी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसके पास से सारी की सारी सामग्री जब्त की जा सकती है पुलिस के द्वारा, और न्यायालय के आदेश पर इस सारी सामग्री को नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त
संबंधित व्यक्ति को, वो जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो रचना करने वाले हो, चाहे वो इसे बांटने वाले हो या इसका प्रकाशन करने वाले हो, उन्हें 6 महीने तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि मूल एक्ट में जुर्माने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि जुर्माना कितना हो सकता है। अब इसके दूसरे पहलू अगर हम देखें, इस एक्ट के दूसरे पहलू हम देखें, इसके तहत किसी भी इस प्रकार की जानकारी को जो कि युवा मन को प्रभावित कर सकता हो गलत तरीके से, उसका प्रकाशन अपराध है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि युवा किसको माना जाएगा। इस कानून के तहत युवा की उम्र रखी गई है 20 वर्ष। दूसरी तरफ हमारे देश में जब कानून में संशोधन करने के बाद वोट देने की उम्र मानी गई है 18 वर्ष न्यूनतम आयु। यानी 18 वर्ष में एक कानून तो यह मानता है कि व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है कि वो देश के निर्माण के संबंध में निर्णय ले सकने में सक्षम है। दूसरी तरफ शराब पीने की जो न्यूनतम आयु हमारे देश में, हालांकि ये प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग है। कई प्रदेशों में 25 वर्ष तक भी है, जैसे दिल्ली है, राजधानी है, तो दिल्ली में शराब खरीदने या शराब पीने की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष रखी गई है। और भी कुछ प्रदेशों में 25 वर्ष है, लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों में 21 वर्ष रखी गई है। और उससे भी ज़्यादा संख्या प्रदेशों की ऐसी है जहाँ यह आयु 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की आयु में यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो कानून सम्मत है, लेकिन 18 वर्ष की आयु में यदि कोई इस प्रकार का साहित्य पढ़ता है तो वह कानून सम्मत नहीं है। यह भी अपने आप में एक विचारणीय विषय है। बहरहाल इस कानून को बनाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि जो बाल मन है, जो बच्चे होते हैं, जो कम आयु के बच्चे हैं, वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ से भी प्रभावित हो सकते हैं तो बुरी चीज़ से भी प्रभावित हो सकते हैं। आपने बहुत सारे से ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे जब बहुत कम उम्र में किसी चीज से प्रेरणा लेकर के किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और वो बहुत कम आयु में किए। बहुत से बच्चों ने भी संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम चीज़ों में इस तरह के काम किए जो उन्होंने बहुत कम आयु में, उन्हें प्रेरणा किसी से मिल गई और उन्होंने बहुत अच्छे काम इस क्षेत्र में किए। दूसरी तरफ बहुत सारे से अपराधी भी इस तरह के हैं कि जिनको कम उम्र में गलत दिशा मिल गई और उन्होंने बहुत बड़े बड़े विभत्स अपराध कर दिए। जैसे कि निर्भया वाला मामला बहुत ज़्यादा वर्ष 2012 में चर्चित हुआ था। तो उस प्रकरण में बहुत ही ज़्यादा विभत्स तरीके से अपराध किए गए थे और अपराध जिन लोगों ने किए थे उनमें से एक जो सबसे प्रमुख अभियुक्त था वो नाबालिग भी था। यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं से इस प्रकार के अपराध के प्रति प्रेरणा मिली होगी, कहीं से जानकारी उसे मिली होगी और वो उस दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो बाल मन किसी अच्छी या किसी बुरी, दोनों ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और दूसरी तरफ जिस चीज़ के प्रति निषेध किया जाता है, जिस चीज़ के लिए यह कहा जाता है कि इस कार्य को नहीं करना है, खासकर बाल मन में, बालकों में, कम उम्र के बच्चों में उस कार्य को करने के लिए ज़्यादा रुचि होती है। बहुत समय पहले बचपन में इस तरह की बहुत सारी सी कहानियाँ पढ़ाई जाती थी। उन कहानियों में इस तरह के बड़े प्रकरण आते थे कि कोई व्यक्ति था और उसने एक राजा की बहुत सेवा करी, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के राजा ने अपना महल उसको इनाम में दे दिया और उसने कहा कि भाई ये इतना बड़ा महल है, ये इतना खजाना है, ये सब तेरा हो गया, लेकिन इसमें एक कमरा ऐसा है, इस कमरे में ताला लगा है, इस ताले को मत खोलना, अगर इस ताले को खोल के इस कमरे को तू देखेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और उन कहानियों में सदैव यही बताया जाता था कि उस व्यक्ति ने सबसे पहले उसी कमरे को खोल करके देखा जिसे खोलने के लिए उसको मना किया गया था। इस तरह के बहुत सारे से उदाहरण ये हमें यह जताने के लिए दिए जाते हैं, ये उदाहरण कि व्यक्ति को जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उस चीज़ के प्रति उसकी अतिरिक्त रुचि उत्पन्न हो जाती है और उस कार्य को, दूसरे कार्यों को छोड़कर या नुकसान उठाने की कीमत पर भी उस कार्य को करने की ही उसके मन में एक इच्छा रहती है। और कम उम्र में इस प्रकार की इच्छा बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कम उम्र में अगर कोई साहित्य उसको इस प्रकार का मिलता है, कोई जानकारियाँ इस प्रकार की मिलती हैं जो उसे गलत रास्ते पर ले जा सकें, तो बड़ी आसानी से गलत रास्ते पर जा सकता है। तो ये तो इस कानून को बनाए जाने का मुख्य कारण रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज के समय में पहली बात तो है कि उम्र, आयु, 18 वर्ष की आयु में गाड़ी चला सकते हैं, 18 वर्ष की आयु में शराब पी सकते हैं, 18 वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं। और उसके अलावा जो
यौन अपराधों के मामले में जो न्यूनतम आयु रखी गई थी उसको निर्भया कांड के बाद घटाया गया था, उसके तहत भी इस उम्र तक के बच्चों को कई तरह के अपराधों से छूट है। लेकिन इस तरह का अपराध करने में छूट, अपराध में छूट इस रूप में नहीं है कि वो अपराध कर सकते हैं, लेकिन सजा में छूट है, सजा कम है। उस तरह के अपराधों के मामलों में उनको सुधार गृह में भेजा जाता है, न कि जेल में, और वो भी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए। लेकिन दूसरी ओर इस तरह का साहित्य पढ़ने पर पूरी तरह से रोक है। तो बहुत सारे से विरोधाभासी बातें आपस में हैं जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी होने के नाते ठीक से उनको समझ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में ये जो कानून जब बना 1956 का कानून था, ये बना मूलतः प्रिंट मीडिया के लिए, और उसमें शब्द ही पब्लिकेशन शब्द आया है ही वो पब्लिकेशन को लेकर के। लेकिन आज के समय में तो तमाम अभिव्यक्ति के और अपने संदेश भेजने के या मीडिया के या माध्यम सारे के सारे पूरी तरह से बदल चुके हैं, जिनमें कि प्रिंट मीडियम सबसे पीछे जा चुका है। दूसरे बहुत सारे से माध्यम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और उन माध्यमों में हर तरह की जानकारी हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। जिसके पास भी नेट का कनेक्शन है, नेट तक, इंटरनेट तक जिस व्यक्ति की भी सहज सुलभ है, जिस व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति की दुनिया की हर तरह की जानकारी उसको उपलब्ध है। ऐसे समय में प्रिंटेड मैगजीन्स के लिए एक खास किस्म का कानून होना, वो भी आज के समय में एक तरह से अव्यावहारिक कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह कानून गलत है, इसका तात्पर्य है कि इस कानून को दूसरे माध्यमों तक भी इसका प्रसार होना चाहिए, अन्य माध्यमों पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल यह कानून केवल प्रिंटेड मटेरियल तक के लिए लागू है, और जो दूसरे साधन है जिनमें यह सामग्री ज़्यादा आसानी से और लगभग मुफ्त में उपलब्ध है, ऐसे समय में इस वाले कानून की कोई बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता या व्यावहारिकता नहीं रह जाती है, और इसमें सुधार की आवश्यकता है। आज के समय में दुकानों से इस प्रकार की मैगजीन खरीद करके, और वो भी जो कि काफ़ी महंगी 15, 20, 25, 30 रुपए तक की हो सकती हैं, उनको खरीद करके और फिर अपने बस्ते में रख करके अपने स्कूल में या घर में कौन भला पढ़ेगा, कौन पढ़ता होगा? सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। जबकि नेट में मोबाइल हर एक की जेब में, स्मार्टफोन हर एक की जेब में, इंटरनेट हर एक के पास है, मतलब अधिकांश लोगों के पास है, और अगर उनके माध्यम से कोई इस प्रकार की जानकारियाँ लेना चाहता है तो बहुत आसानी से ले सकता है। दूसरी तरफ जो आयु वाली बात बताई गई है कि आज के समय में जब ज़्यादा परिपक्वता आ गई है, ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है, ऐसे समय में इस कानून के तहत जो 20 वर्ष तक की आयु का प्रावधान किया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तर्कसंगत सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कानून को अन्य माध्यमों पर लागू किया जाना, और उसके अलावा तमाम तरह की ऐसी सामग्री पर जो कि बाल मन को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हो, किसी भी दूसरे माध्यम से इतनी आसानी से सुलभ हो जाने पर प्रतिबंध लगाए जाना जरूरी है। केवल इस कानून से जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती।